ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव कैमला के जीबीएन हाई स्कूल की, जहां पर एक रिजल्ट आया 10वीं कक्षा का और उनके छात्रों ने किस तरह से परचम लहराया है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं नरेंद्र जी, वो बच्चों का यहाँ पर मुंह मीठा करवाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस बच्ची का नाम कीर्ति है जिसने 95.6% मार्क्स लिए हैं और स्कूल में इन्होंने टॉप किया है। और इसके अलावा जो बच्ची है उनको मेडल से सम्मानित यहाँ पर स्कूल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी बच्ची है उसके जो मार्क्स है वो 93.8% इनके मार्क्स आए हैं और इनको भी यहाँ पर मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है और जो बच्चा है सावन इनका नाम है और इन्होंने भी 93.8% मार्क्स लिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको गांव कैमला से दिखा रहे हैं जहाँ के सभी स्कूलों में फर्स्ट इस बच्ची ने मार्क्स हासिल किए हैं 95.6%। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक अलग ही खुशी का माहौल यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। ये जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर मेरिट में और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है बच्चों का। और यहाँ की अगर बात की जाए रिज़ल्ट की तो यहाँ पर 10 मेरिट रही है और 9 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर हासिल की है। तस्वीरें शेयर करते रहिए क्योंकि आज जो रिज़ल्ट आया है उसने इस स्कूल का भी नाम रोशन किया है, गांव में भी और ब्लॉक में भी। इस तरह से जो बच्चे हैं वे आगे बढ़ते जाए, इसी तरह की शुभकामनाएं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों का मुंह मीठा यहाँ पर करवाया जा रहा है। इन बच्चियों से भी हम बातचीत करेंगे किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, घर के कैसे हालात रहे, क्या इन्होंने ट्यूशन ली है या नहीं ली है। ये तस्वीरें हैं गांव कैमला के जीबीएन हाई स्कूल की, जहां पर प्रिंसिपल नरेंद्र जी ये मुंह मीठा करवाते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। जो अध्यापकगण हैं उनकी भी मेहनत का ये परिणाम होता है और जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मेडल पहनाकर सम्मानित ज़रूर किया जा रहा है क्योंकि इन बच्चों के द्वारा ही एक उपलब्धि हासिल यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं जो परिजन है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इन बच्चों को सम्मानित करते हुए देख रहे हैं। और जो बच्ची है उनसे हम बातचीत करेंगे। कीर्ति, किस तरह से आपने पढ़ाई की और कितने आपके मार्क्स रहे हैं? 95.6%। जी, किस तरह से पढ़ाई रही, टीचरों ने किस तरह से सपोर्ट किया? टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। जी, तो आगे क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं +2 में, किस तरह से पढ़ाई रखेंगे 11वीं? इससे भी अच्छे नंबर लेके आएंगे। जी, तो क्या कुछ लेंगे? मेडिकल लाइन में जाना? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल लाइन में, तो नॉन मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं। और आपका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, कितने मार्क्स आए आपके? 93.8%। तो आगे क्या कुछ लक्ष्य रखा आगे गया? मैंने नॉन मेडिकल लेनी है और इससे भी अच्छे नंबर से मेरे को टॉप करना है आगे जी, तो जाके। पढ़ाई किस तरह से की पढ़ाई है? मैंने ऐसे करी जो स्कूल में मेरे को पढ़ाया जाता था, मैंने सिर्फ वही पढ़ा। मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली, मैंने सिर्फ टीचरों ने जो पढ़ाया सिर्फ वही पढ़ा मैंने। जो ट्यूशन की कभी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, स्कूल में बहुत तो अच्छी पढ़ाई। आपने भी इसी तरह से की है? यस। ट्यूशन की कभी जरूरत नहीं पड़ी? तो एक बच्चा और हमारे साथ है, सावन, किस तरह से पढ़ाई की आपने? जी, मैंने तो सिर्फ स्कूल में जो पढ़ाया गया उस पर पूरा ध्यान दिया जी। हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है, स्कूल का सारे टीचर बहुत मेहनती है जी। मेरे नंबर मेरे टीचर की बदौलत है जी। सभी टीचर ने बहुत मेहनत करी जी। जी, तो ट्यूशन वगैरह की कभी जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं जी, जब इतने अच्छे टीचर ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़नी है। तो इतने अच्छे टीचर हैं कि ट्यूशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और वो टीचर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से मेहनत करवाई जाती है बच्चों से कि ट्यूशन की ही जरूरत नहीं पड़ती? सर, जो बच्चों के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बच्चे हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनको है ना क्लियर करके देते हैं बच्चों को। और बच्चों को हम 8th क्लास से ही 10th क्लास के जो टॉपिक होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको जैसे पढ़ाते जाते हैं। हमारे 2-2 सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की घंटियाँ होती हैं, तो उसमें पीरियड में हम है ना बच्चों को एक्स्ट्रा से ही 10th क्लास का नहीं वहीं से स्टार्ट कर देते हैं सिलेबस, जिससे कि हमारे बच्चे है ना आने वाले समय में है ना इस गांव में ही नहीं, आसपास के जो 4-5 गांव से हमारे बच्चे आते हैं वहाँ पर परचम लहराए अलग से। जी जी। हमारे बच्चे हमारा 10th क्लास तक का परमानेंट
हमारी मान्यता है। हमारे बच्चे जब +2 क्लास में कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं, दूसरे स्कूलों में जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या कोई दूसरे अदर्स स्कूल होते हैं, वहाँ पे भी हमारे बच्चे ही टॉप आते हैं। जी जी चाहे वो नॉन मेडिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो या फिर कोई दूसरी टर्म हो। जी जी ठीक है जी, हम अपने बच्चों को है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करके देते हैं। और एक्स्ट्रा जो हमारी क्लास है, सर हमारे को बोलते हैं कि एक्स्ट्रा जो क्लास लेनी है तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। जैसे बच्चों को अगर कोई चाहिए तो कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट सर क्लियर करवाए, तो हम बच्चों को है ना बड़ी मेहनत से है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। जी बिल्कुल। ग्रामीण परिवेश में इस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि लोग शहरी क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में इस तरह के रिजल्ट आना क्या मानते हैं? ये बच्चे शुरू से ही इसी स्कूल में पढ़ते हैं सर ये, और इनका रिजल्ट शुरू से ही हर क्लास हर साल बड़ा अच्छा रहा है। और इस साल भी इन बच्चों ने इतने अच्छे अंक लेकर के स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और हम अब बच्चों के इस शानदार उपलब्धि के लिए इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जी। तो कभी काउंसलिंग भी की जाती है बच्चों की कि भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना है आगे, क्योंकि आगे जो नई स्ट्रीम है उनके लिए शुरू होने वाली है? देखिए सर, हम स्कूल में बार बार ऐसी काउंसलिंग करते हैं जी कि आने वाला समय किस प्रकार कन्वर्ट होना है, और बच्चों को बेसिक नॉलेज हम इस प्रकार से देते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़ते हुए उसको आगे जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा रुकावट न आए जिससे उसका जीवन जो है सफल होने से रुक जाए। जी तो हम बच्चों को जिज्ञासु बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को अवेयरनेस ज़्यादा देते हैं ताकि बच्चा अगर एक बार जिज्ञासु बन जाए तो उसे फिर बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और बच्चे को एक बार ट्रैक पर लगा देने से और वो जिज्ञासु बनने से बच्चा जो है बड़े से बड़े मुकाम पा लेता है। तो हम ऐसा ही बच्चे की साइकोलॉजिकली उसका लेवल देखते हैं और साइकोलॉजिकली उसका सॉल्यूशन करते हैं, और बच्चे को हम उसी लाइन पर ले जाते हैं जिस प्रकार बच्चे की इंटरेस्ट होता है, और बार बार हर प्रकार की प्रॉब्लम बच्चों की हम उसका सॉल्यूशन हर प्रकार से ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा जो है आगे बढ़ता हुआ और हर प्रकार की फील्ड में जो है वो अच्छे मुकाम हासिल करे। मैं पहले तो सबसे पहले स्टाफ वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो बच्चों से मतलब इतनी मेहनत कराते हैं, और उस मेहनत का मतलब रंग दिखाया बच्चों ने बहुत अच्छा। और सबसे पहले मैं इस कैमले गांव में जितने भी स्कूल हैं सबसे ज़्यादा टॉपर हमारे स्कूल का ही रहा रिजल्ट। जी पहले भी 2024 में टॉपर था और अब की बार भी हमारे स्कूल का टॉपर रहा। जी सभी अध्यापकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। ना कहीं यहाँ पर जो रिजल्ट है वो बेहतर आया है, और जो बता रहे हैं गांव की इस बच्ची ने गांव के स्कूलों में टॉप किया है, और हमारे साथ यहाँ पर जो अभिभावक है वो भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। किस तरह की पढ़ाई रहती है स्कूल में अगर बात की? पढ़ाई के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाफ है जी, और अच्छा स्टाफ है, अच्छी पढ़ाई कराते हैं, अच्छी मेहनती हैं जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस स्टाफ का जी, ये हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और इस मुकाम तक हमारे बच्चों को इन्होंने पहुँचाया। सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से बच्चों की फाउंडेशन मजबूत की जाती है? सबसे पहले तो आपका हमारे विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए, कई लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे विद्यालय का रिजल्ट ग्रामीण अंचल में सबसे श्रेष्ठ रहा है। पीछे भी गांव की लड़की थी जो पूरे गांव के स्कूल में कैमला गांव में प्रथम आई थी, और अब की बार भी जो कीर्ति है वो अलीपुर गांव से है। पूरे कैमला गांव में 3-4 स्कूल हैं, उसमें उसका प्रथम स्थान है जी। इसके लिए हम स्कूल प्रबंधक स्टाफगण का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, उनको बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बधाई के पात्र जरूर है। जो ये बच्ची है वो अलीपुर खालसा गांव की रहने वाली है, और यहाँ पर आज जो इन्होंने इस गांव का और अपने गांव का भी नाम रोशन जरूर किया है। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर करें, और स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र जी का क्या कुछ कहना है उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। नमस्कार सर, किस तरह का रिजल्ट रहा स्कूल का? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वालों का सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस छोटे से स्कूल को अपना कीमती समय दिया। इस साल अपने स्कूल में 19 बच्चों ने 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम दिया था जी, जिसमें 10 बच्चे 75+ हैं जी। जो टॉप लड़की आई है अपने स्कूल की वो अलीपुर खालसा से है। उस लड़की के 95.6
जी जो कि गांव के सभी स्कूलों में सबसे ज़्यादा है। जी गांव में कंटिन्यू 3 साल से अपना बच्चा फर्स्ट आता है। जी इस साल भी वही हुआ। इसके लिए मैं बच्चों को, स्टाफ को बधाई देता हूँ। जी। आगे भी ऐसे ही सहयोग मिलेगा तो इसकी भी मैं आशा करता हूँ। तो मेरिट कितनी रही है, फर्स्ट डिवीज़न कितनी रही है? 10 मेरिट है जी, 9 फर्स्ट डिवीजन। जी। तो बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि इतने अच्छे मार्क्स ले पाते हैं? बच्चों को हम पहली कक्षा से ही, यूकेजी एलकेजी से ही इस लायक बनाते हैं कि बच्चा बीच में भी कहीं चला जाए तो वहाँ हमें दिक्कत नहीं आती। जैसे कई साल से अपना बच्चा 10वीं के बाद गांव के स्कूल में या आसपास के स्कूल में जाता है, वहाँ भी वही बच्चा फर्स्ट आता परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। जी। अभिभावकों से किस तरह की अपील करते हैं? है। अभिभावक जैसे आज तक साथ दिया अभिभावकों ने, आगे भी यही उम्मीद है। धन्यवाद।